how to stop overthinking and start executing like a machine. So let's get started. And the first thing जो हमें जाननी है वो ये है कि रीज़न क्या होता है कि वाई हम ओवर थिंक क्यों करते हैं और उस चीज़ के मामले में हम उस चीज़ की वजह से हम काम एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाते हैं. सबसे पहली चीज़ ये है कि आप प्लान बनाते हो, आप सोचते हो, वेरी गुड. आप इमेजिन करते हो, वेरी 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 गुड. आप उसके बारे में ओवर एनालाइज करते हो, ओवर थिंक करते हो, बैड. एंड आप एग्जीक्यूट नहीं करते हो, वेरी बैड. यही चीज़, यही लूप में हम फंस जाते हैं कि हम सोचते हैं, हम प्लान करते हैं, इमेजिन करते हैं, बट फिर हम उसके बारे में ओवर थिंक कर लेते हैं, फिर हम सोचते हैं कि नहीं करते हैं. राइट? सो दिस इज द थिंग. और डिफरेंस क्या है विनर्स और लूजर्स में या फिर मीडियोकर पर्सन में? यही है कि विनर्स जो होते हैं वो सोचते कम है और करते ज्यादा है, और लूजर्स जो होते हैं वो सोचते ज्यादा है और करते कम है. द हार्श रियलिटी यही होती है. हम स्केर्ड हैं जजमेंट से, हम स्केर्ड हैं फेलियर से, रिजेक्शन से, या हम नहीं, मतलब जो लोग नहीं एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं चीज़ों को, वो उनको लाइक वेस्टिंग टाइम में मज़ा आता है. फॉर सम रीज़न वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए रेडी नहीं है. और ये रीज़न बताना इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि जब आपको हार्श रियलिटी हिट करती है तभी जाके चीज़ों को आप अपनी ईगो पे लेके काम करना स्टार्ट करते हो. अब लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एग्जीक्यूशन माइंडसेट. यू डोंट गेट मोटिवेशन देन एक्ट. मतलब तुम पहले मोटिवेशन नहीं आता है, पहले मोटिवेशन नहीं आएगा, उसके बाद एक्शन नहीं आएगा, पहले एक्शन आएगा फिर मोटिवेशन आएगा. तुमने थोड़ा सा कोई काम करा, तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हें मोटिवेशन आएगा उसे करने का. अब जब तुमने कोई काम ही नहीं करा है पहले थोड़ा सा, तो तुम्हें मोटिवेशन आएगा कैसे? तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मोटिवेशन पहले कभी नहीं आएगा. मोटिवेशन आएगा काम करने के बाद, वो भी थोड़ी देर के लिए. बट मोटिवेशन ट्रैप में फंस जाते हैं कि मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन नहीं है. मोटिवेशन आएगा ही तब जब तुम काम करना स्टार्ट करोगे. तो स्टार्ट वर्किंग. दिस इज द एग्जीक्यूशन माइंडसेट यू शुड हैव. द नेक्स्ट थिंग इज, अब जो एक्शन होता है वो आपकी वरीज को, ओवर एनालिसिस को, ओवर थिंकिंग को किल करता है, आपके डाउट्स को किल करता है और आपके कंफ्यूजन को किल करता है. क्योंकि आपने एक्शन ले लिया, अब आपको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है. और पता भी ना चले कि क्या करना है, कैसे करना है, बट फिर भी उस चीज़ को करते रहो, करते रहो, करते रहो, ताकि इन दी एंड कभी ना कभी जाके पता चले कि क्या करना है, क्या नहीं करना है. रूल नंबर 3 इज मशीन मॉडल रूल्स. मेन टॉपिक ऑफ द वीडियो, वेरी मेन. इसके अंदर आएंगे आपके 4 रूल्स, ठीक है. एंड इसके बाद नेक्स्ट 4 रूल्स भी आएंगे, मतलब टोटल 8 रूल्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. द मेन पार्ट ऑफ द वीडियो स्टार्ट्स हियर. एंड द फर्स्ट रूल इज डिसाइड फास्ट, एक्ट फास्ट. कोई भी डिसीजन ऐसा है जो तुम 2 मिनट में ले सकते हो, उसको लेके उस पर एक्ट करना जब में स्टार्ट करो. अगर मुझे अभी इस टाइम पे डिसीजन लेना है कि मुझे वीडियो शूट करके अपलोड करनी है, तो ये डिसीजन मैं 2 मिनट के अंदर ले सकती हूँ और मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर कंप्लीट कर सकती हूँ. तो डिसीजन फास्ट लेके काम एक्शन फास्ट करो. दैट इज द मेन थिंग यू हैव टू डू ब्रो. ओके, सो डिसाइड फास्ट एंड एक्ट फास्टर ऑन इट. रूल नंबर 2 इज 1 टास्क 1 फोकस 1 टाइम. मतलब कि रूल नंबर 2 कहता है कि एक टास्क एक टाइम पे एक फोकस के साथ. मतलब मल्टीटास्किंग नहीं करनी है. मल्टीटास्किंग आपको कंफ्यूज करता है, आपको ऐसा लगता है आप बर्डन लेते हो अपने ऊपर. जब आप मल्टीटास्किंग करते हो तो आपको लगता है कि हाय ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है. आप सोचते हो कि मल्टीटास्किंग, आई एम डूइंग मल्टीटास्किंग, तो मैं बहुत टैलेंटेड हूँ. बट डू यू नो तुम्हारा फोकस एक जगह पे नहीं लग रहा है. जो तुम 10 चीजें एक साथ कर रहे हो, उन 10 चीजों में तुम्हारी एफिशिएंसी एट इट्स पीक काम नहीं कर पाएगी. मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम 1 घंटे में 10 चीज करते हो और आधे घंटे लगा के एक चीज करते हो, तो जो आधे घंटे लगा के तुम एक चीज कर रहे हो वो ज्यादा बेटर होगी एज कम्पेयर टू जो तुमने 1 घंटे में 10 चीजें करी हैं. और दिमाग में क्लटरिंग भी नहीं होगी, कंफ्यूजन भी नहीं होगा, एग्जॉस्ट भी नहीं होगे तुम, सैचुरेशन पॉइंट भी नहीं आएगा तुम्हारा. तो एक फोकस एक टाइम पे. अगर पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, काम कर रहे हो तो काम कर रहे हो, गाने सुन रहे हो तो गाने सुन रहे हो. समझ में आ रही है बात? थर्ड थिंग इज नो इमोशनल नेगोशिएशन. डिस्कशन नहीं करनी है. इमोशनल नेगोशिएशन मतलब अगर मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करती हूँ तो यार लोग पसंद करेंगे, लोग देखेंगे. अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ तो मार्क्स आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो लोग क्या करेंगे. मतलब इमोशनल डिस्कशन नहीं करनी है. खुद के साथ डिस्कशन सिर्फ इस चीज की करनी है कि मुझे आगे करियर में करना क्या है. इस चीज पे नहीं करनी है कि ये काम करूं या ना करूं. अगर दिमाग में आ रहा है तो किसी रीजन की वजह से आ रहा है, उस पर एक्ट कर सकते हो तो करो. लाइक लाइफ इज ऑल अबाउट एक्टिंग ऑन इट. द फोर्थ रूल इज लोअर थिंकिंग, रेज डूइंग. मतलब कि अगली स्टार्ट करो.
अगर मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है और मैं सोचती हूँ कि यार परफेक्ट वीडियो नहीं बन पाएगी, और मैं उसे परफेक्ट वीडियो मैं शूट भी करती हूँ लेकिन वो परफेक्ट नहीं बन पाती तो मैं उसे अपलोड नहीं करती, तो उसका फायदा क्या हुआ? मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरा स्टोरेज वेस्ट हुआ, मेरा लिटरली जो मेरा आइडिया था वो वेस्ट हो गया पूरा का पूरा। परफेक्शनिज्म कभी नहीं आएगा अगर तुम अपना थिंकिंग को लोअर करके करते हो, सोचने की क्षमता को लोअर करते हो कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, तो तुम्हारा डूइंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, मतलब इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि सोचोगे कम तो करोगे ज्यादा। ठीक है, द नेक्स्ट फोर्थ रूल नहीं है ये, फोर्थ पॉइंटर है। इसके अंदर 4 रूल्स आते हैं जो कि आपके 5 एग्जीक्यूशन प्लान्स। तो बेसिक डंप, अब बेसिक डंप क्या होता है? ब्रेन डंप होता है, मतलब कि स्क्रोलिंग करना बंद कर दो। ठीक है, स्क्रोलिंग करना बंद करके जो भी तुम्हें टास्क करने हैं उनको राइट डाउन करो कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। इससे तुम्हारा कंफ्यूजन जो है तो दूर हो जाएगा। जो मेंटल क्लटरिंग होती है आपके दिमाग में, मान लो तुमको 10 काम करने हैं दिन के अंदर, वो 10 के 10 काम लिख दो। अब क्या करना है? अब 2 या 1 प्रायोरिटी सिलेक्ट करने की, मोस्ट प्रियोर काम कौन सा है आपका, मोस्ट प्रायर कौन सा आता है कि सबसे जरूरी कौन सा है। 10 जरूरी नहीं हो सकते, 5 नहीं, सिर्फ 1 या 2 ऐसे निकालने हैं उन 10 टास्क में से जो तुम्हारे बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, नाउ थर्ड थिंग इज ब्रेक टास्क इनटू स्टूपिड स्मॉल स्टेप्स। अब तुम्हारा मान लो एक टास्क है कि मेरे को एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, ये बहुत बड़ा टास्क होता है, चैनल मैनेजिंग, ये वो धमकाना फलाना, तो ये बहुत बड़ा टास्क होता है। जब तुम इसकी तरफ देखते हो तो तुम्हें लगता है कि ओ माय गॉड इतना काम करना पड़ेगा यार, नहीं करते, छोड़ो रहने दो। लेकिन जब तुम इसको स्टूपिड स्मॉल स्टेप्स के अंदर ब्रेक करोगे, तुम सिर्फ इसको ऐसे ना लिख के कि स्टार्ट यूट्यूब चैनल को ऐसे लिखो कि रिकॉर्ड एंड अपलोड, तो कितना छोटा लग रहा है। सिर्फ रिकॉर्ड करके अपलोड करना है, बात खत्म, बाकी काम बाद में कर लेंगे क्योंकि अब अपलोड हो चुकी है, तो अब चैनल की डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखनी पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज 25 मिनट्स मैनिपुलेट इनर्शिया। नाउ इनर्शिया को मैनिपुलेट करना है। अब मोमेंटम कैसे बिल्ड होता है? 25 मिनट्स के लिए कोई भी काम कर लो फुल फोकस के साथ, अगले आधे घंटे के लिए तुम ऑटोमेटिकली काम खुद कर लोगे। अगर तुमने 25 मिनट्स या 5 मिनट्स भी फोकस के साथ स्टडी कर रही, तुम्हारा ब्रेन खुद कहेगा कि यार 5 मिनट कर ली, 25 मिनट कर ली, आधे घंटे 1 घंटे और कर लेते, तुम्हें मजा आएगा उस चीज के अंदर, क्योंकि तुम्हारा पढ़ने का मोमेंटम सेट हो चुका है, तुम्हारा काम करने का मोमेंटम सेट हो चुका है। तो 25 मिनट्स ट्रिक फॉलो करनी है, टाइमर लगाना 25 मिनट्स का, और वो काम करना है। अगर मान लो 25 मिनट्स के बाद तुम्हारा मन नहीं भी करता तो एटलीस्ट तुमने 25 मिनट्स तो करा, उसमें खुश रहो ना। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज इमीडिएट फिजिकल मूवमेंट। ओवर थिंक कर रहे हो किसी भी चीज को लेके, बेड से उठ जाओ, चेयर पे बैठे चेयर से उठ जाओ, उठ के स्टार्ट वॉकिंग, कोई भी फिजिकली, स्टार्ट डांसिंग, डोंट सिंग बिकॉज दैट्स नॉट फिजिकल मूवमेंट, स्टार्ट डांसिंग, स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट लाइक गो ऑन अ वॉक विद योर डॉग, लाइक जस्ट स्टार्ट डांसिंग, जस्ट अपना कुछ भी काम कर लो, अपना स्किन केयर कर लो। अब जब भी ओवर थिंकिंग करते हो किसी ऐसी चीज, देखो सबकॉन्शियस सबको पता होता है, सबकॉन्शियसली हम सबको पता है कि ये चीज जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन हम जानबूझ के उस चीज के ऊपर ओवर थिंकिंग करते हैं। तो जब तुम्हें ये लगे कि मैं जानबूझ के ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो फिजिकल मूवमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व करो, क्योंकि सबकॉन्शियसली हम सब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तुम्हें तुम्हारी इंट्यूशन पावर ऑलरेडी बता देती है कि ये चीज मेरे लिए काम करेगी, और मैं जानबूझ के इसके ऊपर ओवर थिंक कर रहा हूं ताकि मैं ये काम ना कर पाऊं, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, ठीक है, और हमारा ब्रेन फिर हमें ओवर थिंक कराता है। सबकॉन्शियस ब्रेन को इग्नोर करके हमारा कॉन्शियस ब्रेन हमें ओवर थिंक कराता है। जो आइडिया हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन ने दिया था कि इस आइडिया से मुझे करियर में हेल्प हो सकती है या फिर स्टडीज में हेल्प हो सकती है, उसको तुम्हारा कॉन्शियस ब्रेन इग्नोर करता है, तुम्हें ओवर थिंक करा के वो काम एग्जीक्यूट नहीं कराता है। तुम्हें फॉलो किसको करना है? तुम्हारे सबकॉन्शियस ब्रेन को फॉलो करना है। जब कॉन्शियस ब्रेन तुम्हारा आएगा ओवर थिंकिंग करने के लिए, तब तुम्हें अपनी फिजिकल मूवमेंट करने लग जानी है। वॉकिंग कर लो, स्किन केयर कर लो, डांस कर लो, वापस आओ, वापस बैठो और अपना काम करना स्टार्ट कर दो। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो आई गेस। आई होप यू एंजॉयड। क्या बोल दिया मैंने, मुझे खुद नहीं पता। बाय।